साथमा ECG को UST TMT हल्टर ABP PFT इन्डोस्कोपी पनि गरिन्छ। सम्पर्क बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक, आकृति टावर, तेस्रो तल्ला, बिर्ता 10 तले भवनको उत्तरपट्टि। मोबाइल 984130 07648 र 9826 82980। क्लिनिक खुल्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म। वन अफ द बेस्ट क्लिनिक, बिरगंज हार्ट एन्ड सुपर स्पेशलिटी पोलिक्लिनिक। नेपाली मनमनको आवाज हो यो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार, हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के प्रस्तुति कार्यक्रम जनआवाज में। कार्यक्रम जनआवाज के साथ उपस्थित हो चुकल बानी हम कार्यक्रम प्रस्तुता मुखलेश गदी। सीधा बात, प्रश्न विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जनआवाज के मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार रखे वाला हरेक समय सान्दर्भिक विषय पर बहस और छलफल करिनिछन्। कार्यक्रम जनआवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे की और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी करिनिछन्। कार्यक्रम जनआवाज के आज के बहस खास करके सरकार से स्थानीय तह के निर्वाचन आवे वाला वैशाख 30 गते एके चरण में करे के निर्णय कैले बाटे। सोमवार के दिने बैठल मंत्री परिषद के बैठक से आवेला स्थानीय तह के निर्वाचन वैशाख 30 गते घोषणा कैले बा। इससे निर्वाचन के मिति घोषणा भइला के बाद देश अब पूर्ण रूप से निर्वाचन में जा रहल बाटे। निर्वाचन में वातावरण बन रहल बा। राजनीतिक दल सब भी जितना पार्टी बा सारा पार्टी अब आंतरिक रूप से निर्वाचन में जुट रहल बाटे, लाग चुकल बाटे। जोड़ तोड़ के साथ निर्वाचन के तैयारी सब हो रहल बाटे। लगायत विभिन्न विषय पर हमनी के बहस और छलफल करे के खातिर आज हमनी के फोन संपर्क में जोड़ले बानी सन। निर्वाचन के मिति घोषणा भइला के बाद के अवस्था का बाटे, तैयारी का हो रहल बाटे, एकरा विषय में बातचीत करे के खातिर खास करके पर्सा जिला के जिला निर्वाचन कार्यालय के तैयारी का बाटे, एकरे संदर्भ में रह के बातचीत करे के खातिर पर्सा जिला के प्रमुख निर्वाचन के अधिकृत रंजीता झा जी से हमने के बातचीत करें सन। और सबसे पहले कार्यक्रम जनआवाज के आज के बहस में वहां के स्वागत करके चाहे। मैम, स्वागत है यहाँलाई कार्यक्रम जनआवाज में। धन्यवाद। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख 30 गते गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि के छ तयारीको अवस्था अहिले हाम्रो, खास गरी पर्सा जिल्लाको कुरा गर्दाखेरि के छ अहिलेको तयारीको अवस्था? अब हिजोसम्म हाम्रो चाहिँ 3वटा स्थानमा मतदाता नाली दर्ता भइरहेको थियो। हजुर, निर्वाचन घोषणा भएपछि अब हाम्रो जुन दर्ता भएको छ अहिलेसम्मको मतदाता नाली सङ्कलन भएको छ त्यसलाई चाहिँ अब हामी रुजु चाहिँ भइरहेको छ। अब आजदेखि हाम्रो रुजु कार्यक्रम सुरु भयो हो। अन्तिम नामावली प्रकाशनको लागि रुजु कार्यक्रम सुरु भयो, त्यसपछि हाम्रो अन्तिम मतदाता नाली प्रकाशन हुन्छ। साथै अब हाम्रो चाहिँ अब स्थानीय तहहरूमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय कहाँ स्थापना गर्ने होइन, स्थानीय निकाय जुन हाम्रो अहिले स्थानीय तहहरू छन् त्यसमा भवनको के कस्तो स्थिति छ त्योहरूबारे हामी जानकारी लिनेछौँ। साथै कर्मचारी व्यवस्थापनको लागि खटन पटनको लागि अब सम्बन्धित सबै निकायसँग हामी कर्मचारी माग गर्ने छिटै माग गर्न चाहिँ गइरहेका छौँ। यही हो। हजुर, अब खासमा हेर्दाखेरि अहिले जुन मतदाता नामावलीहरू सङ्कलन भइराखेका थियो आजबाट स्थगित गरिएको छ। हजुर,
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि त्यो स्वत स्थगित गर्नुपर्ने त्यो कानुनी प्रावधानहरू छन्? हजुर हजुर, हाम्रो चाहिँ अब निर्वाचन घोषणा हुने बित्तिकै, किनभनेदेखि अब निर्वाचन प्रक्रियाको लागि त अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नु पर्यो र मतदाता नामावली यदि सङ्कलन जारी रह्यो भने अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन त सम्भवै छैन। त्यसैले चाहिँ हाम्रो अब कानुनी प्रावधान नै के छ भनेदेखि निर्वाचन घोषणा हुने बित्तिकै मतदाता नामावली सङ्कलन चाहिँ बन्द हुन्छ। अन्तिम मतदाता नामावली यहाँले भनिराख्नु भएको छ प्रकाशन गर्नुपर्ने भएकोले अब रुजुको कामहरू भइराखेको छ। कति दिनपछि अन्तिम मतदाता नामावलीहरू प्रकाशन हुन्छ होला? यस्तो हुन्छ, अब कति दिन भने ठ्याक्कै भन्न मिल्दैनन् होइन। अब सबै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा फरक फरक हुन्छ नि त, कसैको चाहिँ थोरै सङ्कलन भएको हुन्छ, कसैको धेरै सङ्कलन भएको हुन्छ। त्यसैले सबै जिल्लाले रुजु गरेर चाहिँ आयोग पठाउँछौँ हामी। जुन सङ्कलन भएको थियो त्यो सबैलाई फेरि पुनः त्यो कागजी भरेको फार्मेटहरू हेरी पुनः रुजु हुन्छ यहाँबाट, त्यसपछि आयोग पठाउँछ र आयोगको 77वटै जिल्लाबाट त्यहाँ नामावली आइसकेपछि आयोगले पुनः हामीलाई दाबी विरोधको लागि नामावली पठाउँछ यहाँ। अनि त्यसपछि स्थानीय निकायमा हामी पठाउँछौँ, कहीँ नामावलीमा कुनै त्रुटि छ कि सच्याउनको लागि म्याद दिन्छौँ र त्यसपछि त्यो गएपछि अन्तिम नामावली हाम्रो प्रकाशन हुन्छ र त्यो चाहिँ अन्तिम चरणमा हुन्छ र चुनावको लागि। हजुर, अब खासमा कुरा के आइरहेछ भने यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचन हेर्दाखेरि हाम्रो देशमा खासमा 3 चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। अहिले आएर एकै चरणमा निर्वाचन आयोगले सरकारले पनि घोषणा गरेको छ र निर्वाचन आयोगले पनि भनिरहेछ कि एकै चरणमा हामी तयार छौँ, गराउन सक्षम छौँ। के एकै चरणमा निर्वाचन गर्दाखेरि निर्वाचन आयोग वास्तवमा सक्षम छ, गराउन सक्छ? यस्तो हो, 3 चरण पहिला चाहिँ होइन 3 चरण भएको हो। अहिले चाहिँ अब निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको जुन भएको थियो निर्वाचन होइन वैशाख 31 गते, त्यसलाई चाहिँ आधार मानेर हामी एकै चरणमा गराउँछौँ र हाम्रो जुन आन्तरिक तयारी हुनुपर्ने होइन निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम हामी सबै तयारी अवस्थामा छौँ। त्यसैले अब निर्वाचन आयोगलाई होइन हामीलाई जुन एकै चरणमा चुनाव गराउनु पर्दा पनि हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ तयारी छ र जसले गर्दा हामी समयमै चुनाव गराउँछौँ भनेर त्यही आधारमा हो। त्यसैले हामी त आफ्नो ठाउँबाट त सक्षम नै छौँ। हजुर, आयोग सक्षम छ। निर्धारित मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन हुन्छ भने जनता विश्वस्त हुँदा हुन्छ। अब खासमा हेर्दाखेरि जुन वैशाख 30 गते मिति तोकिएको छ त्यही मितिमा निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ भन्ने यहाँलाई कतिको विश्वास लागिरहेछ? अब यस्तो हो, अब निर्वाचन जस्तै अब निर्वाचन घोषणा पनि निर्वाचन आयोगको आफ्नै पनि हुँदैन, निर्वाचन आयोगले सिफारिस गर्ने हो होइन। त्यसैले अब निर्वाचन आयोगले जुन पाएको टाइम चाहिँ प्रशस्त छ, कम समय छैन हामीसँग र हाम्रो तयारी चाहिँ आन्तरिक रूपमा हामी जुटिसकेका छौँ। त्यसैले यदि टाइम अब फेरि बढायो भने त्यो पनि निर्वाचन आयोगको आफ्नो होइन मन्त्री परिषदको कुरा हुन्छ। तर यदि त्यही टाइममा पनि यदि सरकारले हामी नथपिकन त्यही टाइममा पनि गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ तयारी हुन्छ। त्यसैले हामी त विश्वस्त छौँ निर्वाचन आयोगबाट होइन हाम्रो टाइम पुग्ने यसो भनेर हुँदैनन्, किनभनेदेखि हाम्रो आन्तरिक तयारी पहिलादेखि चलिरहेको छ। त्यसैले त्यस्तोमा त हामी ढुक्क छौँ। निर्वाचनको लागि 120 दिन आवश्यक समय हो। अब केवल मात्रै 95 दिन बाँकी छ। अब 95 दिनमा कसरी अब यो कार्यतालिकाहरू अगाडि बढ्छ होला? निर्वाचनको लागि 120 दिन होइन हो साँच्चै हाम्रो 120 दिन तयारीको लागि हो। तर हाम्रो भर्खर हामीले स्थानीय तहमा देशभरिकै स्थानीय तहमै मतदाता नाली सङ्कलन गराइयो होइन। त्यो लगभग हामीले रुजुको अन्तिम चरणमा छौँ हामी। हजुर, किनभनेदेखि एकचोटि हाम्रो रुजु पनि भएको थियो अस्ति दर्ता सङ्कलन भएको नामावलीहरूले पनि अब थोरै छन्, सबै निर्वाचन कार्यालयहरूसँग थोरै छन् रुजु गर्न। त्यो अब हामी चाहिँ एउटा फिक्स हामीले अवधि पाएको छौँ आयोगबाट, त्यसमा चाहिँ हामी रुजु गरेर पठाउँछौँ। सबभन्दा मेन मतदाता नाली दर्ता हो होइन। त्यो पनि स्थानीय तहमा गएर सङ्कलन गरिएको हुनाले त्यो कार्यक्रम हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ र अब हाम्रो मतदाता शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू हो त्योहरू त्यो निर्वाचन 120 दिनमै सञ्चालन हुने कार्यक्रम हो। त्यसैले पनि अब 120 दिन त हो, तर 95 दिन पनि अब कम छैन, 95 दिनमा पनि गर्न सकिन्छ। अर्थात् फास्ट ट्र्याकमा भए पनि निर्वाचन आयोग निर्वाचन कार्यालय अगाडि बढ्छ होइन। फास्ट ट्र्याक होइन, किनभनेदेखि तयारी हामी पहिलादेखि कतिपय प्रोसेसहरू यस्तो होला त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लग्नुपर्ने हुन्छ नि त। हजुर हजुर, अब फास्ट ट्र्याकमै अब कुनै मानव अब कुनै काम गएर त्यस्तो बिग्रिने खालकै नै हुँदैन, त्यस्तो प्रभावै पार्ने खालको काम त हुँदैन। किनभनेदेखि मेन अब त्यही त मैले भनिसकेँ नि, हाम्रो मतदाता नाली सङ्कलन चाहिँ मेन हो जुन हाम्रो चाहिँ भइसकेका छन् होइन। स्थानीय तहबाट देशभरिकै स्थानीय तहबाट सङ्कलन भएर आइसकेको छ।
त्यसैले पनि अब 120 दिन हुँदाहुँदै पनि 95 दिन आयोगले पायो। त्यो खासै त्यो एकदम कम पनि छैन, ठिकै छ, गर्न सकिन्छ। हजुर, अब खासमा कुरा गरिराख्नु पर्दा भन्ने हाम्रो अहिले जुन पर्सा जिल्लामा मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, आजबाट स्थगित हालको लागि गरिएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि के छ अवस्था हाम्रो पर्सा जिल्लाको? कति मतदाता नामावलीहरू सङ्कलन भइसकेका छन्? अब हाम्रो अब एक्ज्याक्ट मलाई अब अहिले सोध्दा अब म अहिले एक्ज्याक्ट भन्न सक्दिनँ, किनभनेदेखि अब हाम्रो अब सबै विवरणहरू अहिले रुजु नभइकन सम्पन्न नभएर उताबाट नआउन्जेलसम्म अब कति हो त्यो गर्नु गाह्रो हुन्छ। तर यो आबमा हाम्रो 40,300 समथिङ हाराहारीमा दर्ता भएको छ यो 8 वर्षमा। अहिले जुन आचार संहिताको कुरा आइरहेछ, निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि कति दिनभित्र आचार संहिता लागू गर्ने प्रावधानहरू छन्? के छ यसको व्यवस्था? आचार संहिता लागू गर्ने कुनै हार्ड एन्ड फास्ट कुनै रुल छैन, यति दिनभित्रै गर्नुपर्ने होइन, र यति दिनको हुने भनेर सामान्यतः चाहिँ 90 दिन हो। 90 दिन अगाडि चाहिँ आचार संहिता लागू हुनुपर्छ। तर अब ठ्याक्कै निर्वाचन आयोगले आफै पनि 95 दिन मात्रै पायो नि, त्यो 120 दिनमा। हजुर हजुर। त्यसैले अब त्यस्तो अवस्थामा कहिले काहीँ के हुन्छ भने 60 दिन अगाडि पनि लागू हुन्छ, 70 दिन अगाडि पनि लागू हुन्छ। तर त्यसको यति दिनमै गर्नुपर्छ भने त्यस्तो कुनै पनि फास्ट त्यो रुल चाहिँ छैन। तर 120 दिन जुन हाम्रो सामान्यतः कानुनी प्रावधान जुन छ स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन जो 73 मा जुन दिएको छ, त्यो 120 दिन आवश्यक पर्ने हो। त्यो 120 दिन आवश्यक पर्दाखेरि यदि त्यति समय निर्वाचन आयोगले पाएछ भने त्यही 60-70 दिनको भित्रमा त्यो निर्वाचन आचार संहिताहरू लागू हुन्छ, होइन? हजुर हजुर। त्यो सामान्य अवस्थामा हाम्रो 120 दिन हुँदाखेरि। सामान्य अवस्था, हजुर सामान्य। तर अहिले त 95 दिन मात्रै छ, त्यसो भए अलिक चाँडै हुन्छ होला आचार संहिता लागू। हजुर हजुर। हजुर, अब खासमा हेर्दाखेरि हाम्रो पर्सा जिल्लामा 14 वटा स्थानीय तहहरू छन्। हजुर। अब यो तपाईँले भनिराख्नु भएको थियो अघि, यो मुख्य निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालयहरू स्थापना गर्ने, यसको आधारहरू के छ र कहाँ कहाँ स्थापना गर्नुहुन्छ यो हाम्रो पर्सा जिल्ला? जस्तै अब हामीले 74 सालको पनि उदाहरण हेर्दाखेरि त्यतिखेर पनि गाउँपालिका नगरपालिकाहरू स्थापना भइसकेको थियो, होइन? हजुर। अनि त्यही कार्यालयमा चाहिँ निर्वाचन अधिकृतहरूको कार्यालय स्थापना भएको थियो। अहिले पनि हामीले त्यही निर्देशन पाएको छौँ। जस्तै निर्वाचन आयोगले सङ्घीय मामला मन्त्रालयसँग पनि अब तपाईँहरूको स्थानीय तहसँग आफ्नो घर के छ होइन, त्यहाँ भाडाको घरमा छ कि आफ्नैमा छ भने यस्तो ठाउँ छ कि छैन निर्वाचन होइन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नु, त्यो सबै विवरण मागिसकेका छ। हामीलाई पनि त्यसको लागि सहयोग समन्वय गरिदिन चाहिँ होइन आफ्नो जिल्लामा चाहिँ परिपत्र भएको छ। त्यसैले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सबै स्थानीय तहको केन्द्रमै स्थापना हुन्छ। हजुर, अब वैशाख 30 गते, आउँदो वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रो पर्सा जिल्लामा निष्पक्ष भयरहित वातावरणमा हुन्छ भन्ने आम पर्सावासीलाई कसरी यहाँ विश्वास पार्नुहुन्छ? निर्वाचन भनेको आफैमा एउटा पर्व हो। हजुर हजुर हजुर। निर्वाचनमा अगुवाई निर्वाचन कार्यालयको हुन्छ, निर्वाचन आयोगको हुन्छ, तर साथ त सबैजनाको चाहिन्छ। त्यसैले होइन सबै मतदाताहरूलाई एउटा निर्भय रूपले निष्पक्ष पारदर्शी होइन निर्वाचनमा उहाँहरू सबैजना भाग लिन पाउनुहुन्छ, आफ्नो मतको चाहिँ मतदान गर्न पाउनुहुन्छ। र त्यो पक्कै पनि अब जुन निर्वाचन आयोगबाट हो सम्बन्धित निकायहरूबाट जुन व्यवस्था गर्नुपर्ने सुरक्षा व्यवस्था हो त्यो सबै हुन्छ पूर्ण रूपमा। त्यसैले उहाँहरू पक्कै पनि निर्भीक रूपले मतदान गर्न पाउनुहुन्छ भनेर उहाँहरूले म आश्वासन दिलाउन चाहन्छु र त्यो पक्कै पनि हुन्छ, त्यो मेरो विश्वास छ। हजुर, यहाँको पूर्ण विश्वास हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदम वैशाख 30 गतेको दिन हाम्रो देशमा खास गरी एकै चरणमा पर्सा जिल्लामा पनि निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा र त्यो धाँधली रहित वातावरणमा सम्पन्न हुन्छ भने यहाँ एकदम विश्वास हुनुहुन्छ? हजुर। सुरक्षा व्यवस्थाहरूको कुरा गर्दाखेरि कसरी अब मिलाउने यहाँहरूको प्लानिङ छ, के छ? होइन सुरक्षा व्यवस्था हामीले भन्दा पनि अब जस्तै अब हाम्रो उता आयोगको केन्द्र लेभलमै कुरा गर्दाखेरि आयोगको गृह मन्त्रालयसँग होइन कोअर्डिनेसन भइरहेको हुन्छ, उहाँहरूको विभिन्न समितिहरू हुन्छ, बैठकहरू भइरहेको छ। यहाँ हाम्रो जिल्लामा पनि होइन प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा हाम्रो समिति हुन्छ होइन, उहाँहरूको सुरक्षा समिति अलरेडी छ। साथै हाम्रो निर्वाचन सम्बन्धी हरेक कुरामा हाम्रो सुरक्षा निकायहरूसँग छलफल हुन्छ र उहाँहरू अहिलेदेखि नै त्यसमा जुन सहयोग हुनुपर्ने निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगप्रति जुन उहाँहरूको सहयोग हुनुपर्ने त्यो सबैमा चाहिँ एकदम
एक्टिभ रूपले लागिराख्नु भएको छ। जस्तै हाम्रो मतदान केन्द्र पुनरावलोकन पनि होइन हजुर हजुर मा अहिले हाम्रो टिमै हाम्रो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत सुरक्षा निकायका सबै 4वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखज्यूहरू साथै निर्वाचन कार्यालयबाट हामी चाहिँ अनुगमन गरिरहेको छौँ। मतदान केन्द्र होइन कहाँ व्यवस्था छ सेन्सिटिभ छ कि कहाँ हाम्रो केन्द्र अनुसार त्यो पुगेन भने त्यो अनुसारमा उहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। त्यसैले पूर्ण विश्वास कहाँ छ भनेदेखि मैले सुरुमै भने यहाँलाई निर्वाचन भनेको निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगको मात्रै होइन, अगुवाई मात्रै हो। हाम्रो साथ त सबैजनाको हुन्छ। यहाँहरू पत्रकार मित्रहरूको चाहिन्छ, सञ्चारकर्मीको चाहिन्छ होइन, जनताको चाहिन्छ, मतदाताको चाहिन्छ, राजनीतिक दलको चाहिन्छ र हाम्रो अरू त सम्बन्धित निकायहरू जस्तै हाम्रो सुरक्षा निकायहरू अलरेडी उहाँहरू तत्पर हुनुहुन्छ। त्यसैले पक्कै पनि उहाँहरूको साथ समन्वय रहन्छ। हजुर, यहाँहरूले खासमा हेर्दाखेरि अहिले मतदान केन्द्रहरूको तपाईँ अनुगमन गरिराख्नु भएको छ, के छ अवस्था, के पाउनु भयो अनुगमनको क्रममा? अब हामीले भर्खर अब 2 दिन जति भएको छ होइन, सुरुमै गरेका छौँ। कहीँ कहीँ त लगभग प्राय हामी सन्तुष्ट नै छौँ। तर कहीँ कहीँ चाहिँ के देखिया छ भनेदेखि अब हाम्रो मतदाता त दिन प्रतिदिन बढिरहेछ हजुर होइन। त्यसैले कुनै कुनै मतदान केन्द्र अलिकता साँघुरो देखियो मतदान स्थलहरू। अब त्यसको लागि हाम्रो मतदान केन्द्र पुनरावलोकन समितिको बैठक हुन्छ हजुर। अनि त्यसमा चाहिँ हामी यो कुरा राखौँला यदि त्यसको विकल्पकै रूपमा यदि कुनै ठाउँ त्यही वार्डमा पाइयो भने, किनभने अब वार्डलाई त अर्को वार्डमा त सार्न मिलेन मतदान स्थललाई, तर त्यही वार्डमा यदि वैकल्पिक रूपमा कुनै ठाउँ पायो भने हामी त्यही अनुसार अब उहाँहरूको किनभनेदेखि मतदान केन्द्र पुनरावलोकनमा चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायको प्रमुखज्यूहरू, त्यसपछि चाहिँ जिल्ला स्थित राजनीतिक दलका प्रमुखज्यूहरू अनि सबैजनाको उपस्थिति हुन्छ। त्यसैले उहाँहरूको राय सल्लाह बमोजिम के हुन्छ कसो हुन्छ होइन त्यो अनुसार हामी गरौँला। निर्वाचनमा हेर्दाखेरि जुन कर्मचारीहरू खटिन्छ नि त्यो निर्वाचनहरूलाई सफल बनाउनका निमित्त उहाँहरूको त्यो छनौट गर्ने प्रक्रिया कहिलेबाट सुरु हुन्छ, के छ अवस्था? त्यसको आयोगबाट निर्देशन आउँछ हाम्रो। हजुर। अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अब पूर्व अनुभवको आधारमा पूर्वमा जुन कर्मचारीहरू खट्नु भएको थियो उहाँहरूको कस्तो सहयोग समन्वय कस्तो थियो त्यो आधारमा चाहिँ काजमा चाहिँ माग गरिन्छ। हजुर, जाँदै कार्यक्रम जनआवाज मार्फत आम हाम्रो पर्सावासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? पर्सावासीलाई अब होइन सबैजनालाई दुःखसँग होइन चुनाव हुन्छ, सबैजनाले त्यसमा आफ्नो आफ्नो योग्य मतदाताहरू सहभागिता जनाउनु होला होइन। यसलाई निष्पक्ष पारदर्शी निर्वाचन हुन्छ, आफ्नो मतको प्रयोग गर्न चाहिँ कोही नछोड्नु होला, निर्धक्कसँग ढुक्कसँग मतदान गर्नु होला, मेरो त्यही आग्रह छ। र आवश्यकता परेको खण्डमा हाम्रो अगुवाई भए पनि यहाँ सबैजनाको सहयोग चाहिन्छ र यहाँ उहाँहरू सबैजनाको म सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। हस्, यति व्यवस्थाको बावजुद पनि महत्त्वपूर्ण संवाद र समय दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। ल, जनतामा 2 शब्द राख्न दिनुभएकोमा सान्वी एफएम लगायत यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार आदरणीय जनसमुदाय। कार्यक्रम जनआवाज के आज के बहस विशेष रूप से स्थानीय तह के निर्वाचन आवे वाला बैशाख 30 गते करेगी सरकार निर्णय कैले बाटे। सरकार के निर्णय के बाद निर्वाचन आयोग एकदम कहीं ना कि द्रुत गति से आगे बढ़ रहा बाटे और देखल जाए तो देश अब निर्वाचनमय होके जा रहा बाटे। हर जनता हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोग में अब चुनाव लाग गई बाटे। चुनाव की मिति घोषणा भइला के बाद सारा कोई में चुनाव लागल बाटे। अभी देखल जाता फेसबुक पर जहिया से स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा भइल ख वो दिन से फेसबुक पर कैंडिडेट लोग के प्रचारे शुरू हो गई बाटे। ई बैशाख 30 गते के दिन जौन जनता के एगो समय आ रहल बाटे और उस समय कैसन कि अपने के ऐसा जनप्रतिनिधि के रोजे के बाद जे जनता के सुख दुख में साथ देवे वाला होखे, चाहे विगत के दिन में भी देले बाटे, जनता के जन भावना बमोजिम काम सब कैले बाटे। फिर शुरू हो गई दौड़ा दौड़ी। हर कैंडिडेट लोग अब जनता के घर घर में जाई, बड़का बड़का आश्वासन बड़का बड़का सपना लोग दिखाई। जनता सीधा साधा जनता बड़का बड़का भाषण बड़का बड़का सपना में ना पड़ के स्थानीय तह के निर्वाचन जौन बाटे जे हमनी के खास करके स्थानीय लेवल में हमनी के अपना जगह में आम जनता के भलो चिताए वाला
आम जनता के सहयोग करे वाला लोग के सहयोग करे वाला व्यक्ति के आवश्यकता बाटे। अभी देखल जाए तो बहुत सारा जौना बेरा नया संरचना आई ओह बेरा का भइल, आम जनता के एगो विश्वास रहे, बहुत सारा नया नया फेस। काहे कि विगत के दिन में देखल जाए तो 15-20 बरिस लगभग स्थानीय निकाय हो बेरा के साबी के गाबी सब जीवी सब जौना बेरा डिजल्व भइल, खारेज भइल, ओकरा बाद जनप्रतिनिधि लोग खारेज भइल, सॉरी, ओकरा बाद के अवस्था जो रहे गाबी सके या चाहे जीवी सके पूर्ण रूप से कर्मचारी लोग के हाथ में चले। लेकिन कर्मचारी लोग के हाथ में गईला के बावजूद जब 74 साल में स्थानीय तह के निर्वाचन जब घोषणा भइल तो एगो आम जनता के एगो अपेक्षा रहे कि इतना दिन से विकास के अवस्था जो रहे वो रोकल गई रहे, अवरुद्ध रहे, जौन आम जनता के एगो जनभावना रहे वो मुताबिक विकास ना होकत रहे। लेकिन ठीक जौना हिसाब से जौना मनसाय से आम जनता जनप्रतिनिधि लोग के निर्वाचित कैलक, कितना के लोग पूरा कैले बाटे वो अब अपने लगन के हाथ में बाटे। काहे कि इ लोग के अब 4.5 वर्ष के दिन अपना मन से कैलक, लेकिन अब अंतिम परीक्षा अंतिम रिजल्ट देवे के अपने लगन के हाथ में छड़ा गई बाटे। तो इससे निर्वाचन मतदान वास्तव में एगो गोप्य दान है। सही आदमी के सही समय पर सही जगह पर पहुंचावे के चाहिए। जे सार्वजनिक हित के काम कर सकता वो पद के लायक बाटे, वो गांव समाज के लायक बाटे, आम जनता के लायक बाटे। ये हमने के ई कार्यक्रम के मार्फत से अपने के कहम सन। हमने के कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल में खास करके स्थानीय तह निर्वाचन आगामी बैशाख 30 गते होके वाला संदर्भ में रह के बातचीत कर रहल बानी सन। और सबसे पहले जोड़ले नहीं सन हमनी के पर्सा जिला के अवस्था का बाटे, मतदाता नामावली जो संकलन होखत लख वो पूर्ण रूप से आज से स्थगित हो गई बाटे। स्थानीय तो निर्वाचन एन में कानूनी प्रावधान का रहल बाटी कि जहिया से स्थानीय तो होके या कोनो तह के निर्वाचन होके अगर ओकर मिति घोषणा होता, मिति घोषणा भइला के बिहान भइला से मतदाता नामावली संकलन करे वाला जो काम रहे वो स्थगित कइल जाला। और अभी निर्वाचन आयोग के पास मात्र 95 दिन बाकी रह गई। ऐसे कानूनी हिसाब से देखल जाए तो 120 दिन निर्वाचन के तैयारी के खातिर 120 दिन अर्थात 4 महीना आवश्यक पड़ेला। लेकिन अभी 3 महीना 5 दिन रहल बाटे। लेकिन निर्वाचन आयोग के कहनाम बाटे कि कुछ ऐसन प्रक्रिया जौन बाटे पहले से निर्वाचन आयोग आगाड़ी बढ़ा देले बाटे, कुछ ऐसन प्रक्रिया जौन बाड़सन जौना के फास्ट ट्रैक से होके तो कहा, लेकिन आगाड़ी बढ़ाओ के और जो निर्धारित मिति घोषणा कइल गई बाटे ओ मिति पर निर्वाचन करे के आयोग सक्षम बाटे, पूर्ण रूप से तैयार बाटे। लेकिन बैशाख 30 गते निर्वाचन होई कि ना होई ये भी हमनी के देखे वाला बात बाटे। काहे कि समय परिस्थिति और विभिन्न कारण बस अगर नहीं हो तो ओकरा बाद के अवस्था का हुई। लेकिन जौना हिसाब से सरकार तैयारी में लागल बाटे, आम जनता के भी चाहना बाटे, निर्वाचन आयोग भी लाग चुकल बाटे पूर्ण रूप से निर्वाचन करे के, तो आशा और विश्वास बाटे कि आवेला दिन में निर्वाचन निर्धारित मिति पर होखबे करी। एमे पूर्ण रूप से हमने के विश्वस्त हो सकता नहीं। खास में देखल जाए अपने लगन से हम बताओ कि चाहे जो चुनाव होखे वाला बाटे हमने के बैशाख 30 गति के दिन एमे 753 पालिका में 1506 गो अपने के प्रमुख, 753 गो पालिका के 753 गो प्रमुख, 1506 गो प्रमुख आ उप प्रमुख,
6,743 गो वार्ड अध्यक्ष आ सभी वार्डा में 4-4 गो के दर से वार्ड सदस्य 26,972। यानी कि अगर जनप्रतिनिधि के बात कही जाए तो बैसाख 30 गते के दिन 35,221 गो प्रतिनिधि छानेला। इ जौन एगो महासंग्राम हो रहल बाटे जनप्रतिनिधि लोग के, बड़ा ही कहीं ना कहीं एगो अब अविस्मरणीय पल बाटे। अपन सत्ता, अपना गांव ठाव के विकास, अपना खातिर विकास के हेतु आम जनता 5 वर्ष के लिए सत्ता अपने से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के हाथ में सौंपे वाला बा बैसाख 30 गते के दिन। और अभी देखल जाता गांव गांव में, चौक चौक पर पूर्ण रूप से अभी चर्चा परिचर्चा बढ़ चुकल बाटे। चुनाव के सर्दगर्मी अब लाग चुकल बाटे। चुनाव तो हमने के कही नहीं सन कि वास्तव में मतदान दाने होला, लेकिन हमनी के जौन अभी के चलन चलती बाटे, रिवाज बाटे, और एगो कहीं ना कहीं एगो गलत प्रवृत्ति बैठ गई बाटे। वोट के आदला बदली, कीना बेच जौन हो रहल बाटे, जब तक जनता निष्पक्ष ना हो, निष्पक्ष ढंग से जनप्रतिनिधि के ना चुनी, तब तक देश से करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार हो रहा वाला नहीं। तो ऐसे अभी देखल जाता जौना हिसाब से हमनी के बात कर रहल बानी सन, देश के जौना हिसाब से संरचना बाटे, शासन व्यवस्था चल रहल बाटे, 3 तरह के सरकार बाटे। सबसे ज्यादा नजीक के सरकार स्थानीय सरकार, आम जनता के अपन घर के सरकार। जौना बेरा संघीयता आइल और ओ बेरा एक ही गो आह्वान कथी रहे कि सिंह दरबार के अधिकार जनता के घर घर में। वास्तव में 4.5 वर्ष के दौरान में उस सिंह दरबार के अधिकार घर घर में मिलल बा कि ना बा, सोचे समझे वाला बात। ऐसे सोच समझ के, बूझ के वोट देवे के पड़ल, निर्वाचन में सहभागी होके के पड़ी। और खास में देखल जाए जे लायक बाटे ओकरा के आगाड़ी बढ़ाओ के पड़ी। लेकिन स्थानीय तौर के निर्वाचन में देखल जाए बहुत लोग कह रहल बाटे कि पार्टी से भी इ व्यक्तिवादी निर्वाचन, व्यक्ति विशेष पर ज्यादा फोकस होला। इ निर्वाचन में जे ओ पद के लायक बाटे, उ सक्षम बा की बात नहीं खे, ओकरा के यदि जितावल जाता तो उ जितावला बमोजिम के काम करे सकी कि ना सकी, उ छाने वाला काम जनता के हाथ में बाटे। और जनता के दिन बैसाख 30 गते अब आ रहल बाटे। 95 दिन बाटे और ये 95 दिन के भीतर में बहुत बहुत खेला सब देखे के मिले। निरंतर प्रयास हमनी के कार्यक्रम जन आवाज के साथ में आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचाओ के और उस समस्या समाधान के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेदार और जवाबदेही बनाओ के भी हमनी के प्रयास करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में हमनी के शुरू में जोड़ लेनी सन जिला निर्वाचन कार्यालय पर्सा के प्रमुख रंजीता झा जी से, और हमनी के प्रयास कर रहल बानी सन पोखरिया नगर पालिका के उपमेयर सलमा खातून जी के। इस 4.5 वर्ष के अवधि में का बा तैयारी की अवस्था का बाटे, और देखल जाए पूर्ण रूप से हमनी के बातचीत कल जाए तो अगर जनप्रतिनिधि लोग की जो निर्वाचन घोषणा भइल बा, हमनी के प्रदेश में 3रा चरण में चुनाव भइल, यानी कि कुवार 2 गते प्रदेश नंबर 2 में निर्वाचन, अभी के मध्य प्रदेश में 2 गते निर्वाचन भइल। देश में 3 चरण में निर्वाचन भइल रहे, 3 चरण में निर्वाचन भइल रहे, और अभी एक ही चरण में कइल जाता। ई भी एगो जटिलता बाटे, और ए जटिलता के दौरान निर्वाचन आयोग तो कह रहल बाटे कि हमनी के सक्षम हो जाए हमसे, लेकिन का अब तैयारी अवस्था बाटे। निर्वाचन आयोग जी के कहना बाटे कि हमनी के हर हालत में तैयार बानी सन। तो ऐसे कहीं ना कहीं अब प्रदेश हमनी के मध्य प्रदेश के जनप्रतिनिधि लोग जे बाटे स्थानीय तह के, वो लोग के कार्यकाल जौन बाटे, तो वो कार्यकाल यदि बैसाख 30 गते होता तो संविधान के धारा जौन 225 के व्यवस्था बाटे, वो व्यवस्था मुताबिक 4 महीना कम पड़ जा रहा बाटे। संविधान के बात कही जाए तो संविधान एक दिन भी जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय तह के बनाव के परिकल्पना नहीं खे कैले। विगत में
कुछ दिन पहले जो सत्ता गठबंधन के 5 दलीय गठबंधन के बैठक भई रहे, जेठ 4 गते सहमति भइल निर्वाचन करे के, लेकिन 4 गते सहमति भइल, अब 5 गते उन्हें अभी पहिलका चरण वैशाख 31 गते जो निर्वाचन भई रहे ओकरा आधार पर जितना भी जनप्रतिनिधि लोग सारा लोग के अपने के सारा लोग के पदावधि समाप्त होते रहे। जेठ 5 गते के दिन जेठ 4 गते के जो तैयारी रहे, आ संविधान या कह रहल बाटे कि एक दिन भी हमनी के जनप्रतिनिधि विहीन के अवस्था में परिकल्पना नहीं किसन कैले। निर्वाचन संपन्न भइला के 1 हफ्ता के भीतर में जनप्रतिनिधि के पदस्थापन करे के बात बा। अगर जेठ 4 गते होई तो अपने के 11 गते पदस्थापन होइत लो, तो फिर 6 गते से लेके 10 गते तक अपने के जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था में आ जाए स्थानीय सरकार पालिका सब। तो ऐसे ओकरा के 30 गते ले आवल गई बाटे। हमने के संपर्क में आ चुकल बानी पोखरिया नगर पालिका की उपमेयर सलमा खातून जी। सलमा जी, स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शुरू हो गई अपने लगन के जनप्रतिनिधि लोग के महासंग्राम वैशाख 30 गते, ये जौन सरकार के निर्णय बाटे एकरा ऊपर अपने के प्रतिक्रिया का बा? अब में प्रतिक्रिया के बाद तो सबसे पहले तो महासंग्राम कहनी है जी जी, हम उत्सव कहें जी कि जौन सेक्टर में लागल बानी सन, जौन उद्देश्य से इतना दिन काम करता सन, एगो मूल्यांकन करके नया जिम्मेवारी मिले के एगो अवसर है, तो उत्सव के रूप में एकरा के हम ले हम। लेकिन हाँ, चुनाव भइल तो एकदम जरूरी बा। अभी खास करके जौन समग्र देश के ही परिस्थिति बा, एगो अन्योल के अवस्था बा, कोनो चीज सही ढंग से नहीं जात तो आवश्यक बा। मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर कहल जाओ, हमनी के कार्यकाल के हिसाब से देखल जाओ जी जी, तब में जम्मा 4.5 साल ही पूगी। अब वो हिसाब से तनका असंतुष्टि तो बा, लेकिन अंततः चुनाव में तो जाए के बा, वो में तो बढ़िया चुनाव के खातिर एकदम तैयार बानी लगन जी जी। और खास में देखा जाए ये बात भी आ रहल बाटी, आम जनता भी कहीं ना कहीं चर्चा तो चल रहल बाटे कि हमनी के देश में विगत में 3 चरण में चुनाव भइल, और खास में देखा जाए तो हमनी के प्रदेश मध्य प्रदेश में 3रा चरण में चुनाव भइल, कुवार 2 गते भइल, लेकिन ई जौन 3-4 महीने के गैपिंग होता है, ऐसे अपने लगन हमनी के प्रदेश के जितना भी जनप्रतिनिधि लोग बाटे संतुष्ट बा। अब हमरा एगो चीज का लागत है, जैसे व्यक्तिगत रूप में अब स्थानीय तह के जनप्रतिनिधि हैं, हमनी के चुनाव 6 महीना देर से भइल बा, तो स्वाभाविक बा लागल, कार्यकाल ही 6 महीना ऐसा ही घट गल। जी जी, लेकिन समग्र में कहीं तो फिर ये भी लागत है कि सभी स्थानीय तह के देश भर के चुनाव एक बेर होखो कभी ना कभी लीप तो एगो लेवे के पड़ी। तो वो हिसाब से ये भी मतलब अगर अभी भी चुनाव होता वैशाख में तो उतना बड़का भी असंतुष्टि हमरा व्यक्तिगत रूप में नहीं है जी। देश के एगो सही ट्रैक में संविधान के पूर्ण रूप से कार्यान्वयन करे के खातिर, और काहे कि अभी नहीं कल जाए तो फिर ये अगला 5 साल के बाद भी फिर ये समस्या आई, कभी ना कभी तो एकरा के बैलेंस में ले आवे के पड़ी कि पूरा देश के सभी 753 पालिका के एक ही बेर चुनाव होखो कह के कभी ना कभी तो एक कदम उठावे के पड़ी। और उस समय में हमनी आंदोलन में रहनी सन, अब विभिन्न कारण रहे जोना के चलते इन्हें के चुनाव देरी से भइल, लेकिन अब एकरा के ट्रैक पर तो लियावल जरूरी बा। जी सलमा जी, खास करके अगर बात कइल जाओ हमनी के, अब तो बहुत कम समय रह गइल बा, मात्र 95 दिन रह गइल बाटे आगामी निर्वाचन के खातिर। का बा तैयारी के अवस्था? अवश्य ही तैयारी बाटे, अब चुनाव में तो जाए के पड़ी, जब राजनीति कर रहल बानी सन तब ओकरा के बीच में छोड़े वाला अवस्था तो नहीं है, ओकरा के निरंतर रखल जाए जी। अब जैसे की बात आ रहल बाटे कि ई जौन अपने लगन के एगो 4.5 वर्ष के दौरान में आम जनता से जौन वादा कैले रहनी रोबा, वादा मुताबिक कितना के पूरा करे सकल बानी? 100% तो नहीं करे सकल जी जी। अपेक्षाकृत जौन बहुत ज्यादा अपेक्षा रहे, एगो बहुत लंबा समय के बाद जौन चुनाव भइल, जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित भइनी सन, ओहू में देश एकदम नया सिस्टम में गल। बहुत किस्म के समस्या रहल सन, टेक्निकल से लेके कानूनी से लेके बहुत पेचीदा समस्या सब अइल सन, जेमे से कोविड भी रहल 1.5-2 साल। जी जी। तो इस सब के लेके देखल जाओ तो अब 100% हमनी के वही हिसाब से काम कर दिया, सारा मांग सारा कहल बात पूरा कर दिया तो ना कहें, लेकिन फिर भी एगो उप प्रमुख के रूप में अपना पदीय दायित्व के हिसाब से आ जौन हम जनता में कहले रहनी ओ हिसाब से जितना सकनी उतना प्रयास जरूर करनी।
वो हिसाब से हम अपना प्रयास के हिसाब से हम संतुष्ट बनी। जी, एगो महिला होकर के भी एगो नगर पालिका के उपमेयर के हैसियत से जौन जनता अपने के विश्वास कैलक और अपने के निर्वाचित कैलक वो मुताबिक अपने काम कर रहल बानी। खास में देखा जाए अगर हमने के अनुभव के बात कही जाए इस 4.5 वर्ष के दौरान में अगर अनुभव के बात कही जाए तो अपने ऊ पल जौन कहियो ही अपना कार्यकाल में भुला नहीं की सकल का बात है? वैसन तो बहुत पल बड़ा सन और निसंदेह शपथ ग्रहण के जौन समय रहे जी जी वो बहुत ही भावुक समय रहे। वो दिने एगो अलग किस्म के जिम्मेवारी महसूस भइल। जौन माला जब हमनी के पहले भी कहनी जब माला पहनावल गए उ लागे कि जिम्मेवारी के माला पहनतानी एगो एकदम उ वर्णन अभी ना कइल जा सकता कुछ लाइन में एगो उ रहे। और दोसर कुछ ऐसा पल बड़ा सन खास करके न्यायिक समिति के कार्य संपादन करे के बेर में जौन एकदम ऐसा कोनो केस आ जाला कि मालूम रहेला कि ई कहीं भी ई व्यक्ति जाता तो ओकरा न्याय नहीं मिले वाला अवस्था काहे कि हमनी के सामाजिक संरचना वैसन बा, न्यायिक एगो संरचना भी वैसा ही बाटे। लेकिन एगो हर्ष का महसूस होके कुछ केस में कि ई अवसर मिलल बा स्थानीय तह में और उस जगह पर हम बानी जे कम से कम ई ना होखे वाला काम शायद एगो बहुत बड़का पुण्य करे के अवसर मिलल बा। तो वैसा कुछ कुछ पल होला सन कि हमेशा याद आवेला। जैसे कि खास में देखल जाए जौना बेरा हमनी के तत्कालीन के जो स्थानीय निकाय सब लसन हो के साबी के गाविस जीविस वो बेरा जनप्रतिनिधि विभिन्न अवस्था रहे कर्मचारी लोग देश चलावे। जब कर्मचारी तंत्र रहे कर्मचारी तंत्र खत्म भइल ओकरा बाद अपने लगन के आगमन भइल जनप्रतिनिधि लोग आयल वो बेरा आम जनता के व्यापक अपेक्षा रहे जनचाहना कथी रहे कि नया नया फ्रेश नया नया युवा लोग के बागडोर दहल जाए। और हमनी के परसा जिला के 14 गो स्थानीय तह के अगर बात कही जाए देखल जाए तो शायद एक दू गो जौन पालिका बाड़ा सन जेकर नेतृत्व पहले के लोग कैले बाटे माने बूढ़ पाखा लोग कैले बा। लेकिन प्राय पालिका सब में नया नया यंग जनरेशन युवा लोग के सत्ता आइल स्थानीय सरकार के प्रमुख लोग बनल। लेकिन एगो कहीं ना कहीं आम जनता में कथी खटकता कि जौना हिसाब से आम जनता एगो बैठैलक नया युवा लोग के वो मुताबिक भी काम होके ना सकल ई जौन एगो गुनासो बाटे एकरा ऊपर का कहे के चाहे? सबसे पहिल का चीज तो जौन अपेक्षा रुआ कहनी है कि जनता के रहे चाहे रिजल्ट जौन आल की ज्यादातर युवा पीढ़ी के चाहे नया लोग आयल राजनीति में प्रवेश कैलक चाहे विभिन्न हिसाब से रहे तो नेतृत्व में आयल अगला दिन में भी वो कायम रहे के चाहे पहिल का हमारे एगो विश्वास बा एगो मान्यता बा। काहे कि वास्तव में राजनीति में यहाँ के जौन संस्कार अभी तक बा ओकरा के परिवर्तन लियावे के बा हर एक व्यक्ति के मन में खास करके युवा लोग के जौन मन में बा परिवर्तन लियावे खातिर नया लोग के ज्यादा सजग लोग के कुछ करे के इच्छा बा स्ट्रगल जे संघर्ष करेला तैयार बा वैसन व्यक्ति के आवल जरूरी बा। परंपरागत राजनीति से तनका हट के काम करे के जे आंट राखता हिम्मत करता वैसन लोग के आवल जरूरी बाटे। लेकिन हाँ संगे संगे जौन एगो दोसर चीज देखल गयल बहुत पहले के लोग या पुरान लोग कोई कोई के ये भी कमेंट आवेला कि नया लोग तो आयल लेकिन हमनी जैसन काम करे ना सकल या फिर लोग भी कहनी कि वैसने एगो चरित्र देखल गयल। जी जी तो एमे ई कहेम कि हमरा नजरिया से लागेला कि ई स्वाभाविक बाटे काहे कि जे भी आयल ओमे से हो सके तो कुछ परसेंटेज लोग ऐसा नहीं कि एकदम अडिग रह के काम करेला कि हम जितना सके उतना परिवर्तन जरूर करें लेकिन अपन सिद्धांत से अपन एगो होला नु एगो विचार से समझौता ना करें काहे कि हमरा वो परिवर्तन लियावे के बा। लेकिन अधिकतर देखल जाओ तो जे भी बानी सन आखिर इहे समाज में हमनी के पलल बढ़ल बानी सन राजनीतिक ट्रेंड का बाटे उहे सब जे देखत आइल बा तो एके बेर अगर चाहल जाए कि ना एकदम बड़का क्रांति हो जाओ तो हमरा नहीं लागत ई संभव बाटे। कोनो भी चीज परिवर्तन होखे में वो राजनीतिक संस्कार जौन बाटे ई प्राकृतिक रूप में तनका समय ली एके बेर ड्रास्टिक चेंज जौन हमनी के अपेक्षा कर रहल बानी सन जौन बीच में लंबा समय जनप्रतिनिधि ना रहे तो आवते मात्र बहुत कुछ हो जाओ व्यवहारिक रूप में देखल जाओ तो संभव बा जैसा नहीं लागत। लेकिन ओकरा बावजूद भी जौन स्रोत साधन उपलब्ध होता बड़ा सन विभिन्न अब में कमी कमजोरी बड़ा सन भ्रष्टाचार के बाद कहीं कोई से लुकल नहीं है बहुत वो भी लौकता। लेकिन सकारात्मक पक्ष और देखल जाओ तो काल के हमनी के गांव घर और आज के गांव घर आज जे पालिका के रूप में बहिल बा
बहुत काम भी भइल बड़ा सन। तो हमरा लागता कि ठीक बा, जौन गलत बा, जहाँ जहाँ गलत भइल बा ओकर मूल्यांकन करके ओमे शुद्धिकरण होखही के पड़ल, चाहे सही नेतृत्व लियावही के पड़ल, लेकिन साथे साथे जौन अच्छा काम भइल बा सन, जौन काम लौकल बा, जौन चीज हमनी के गांव घर में आज पुगे में सक्षम भइल बा, उ चीज के तनका कहे ना हौसला बढ़ावे के पड़ल, ओकर प्रशंसा भी होखे के पड़ल। काल हम आएम कि किया उ मायने नहीं राखत, लेकिन जौन एगो ट्रैक बनल बाटे कि हाँ अब हरेक गांव गांव में, हरेक टोल टोल में सड़क पहुंचता, अन्य सेवा सुविधा पहुंचता, उ एगो बढ़िया बात बा। हरेक व्यक्ति के नेतृत्व करे के अवसर मिलता, तो उ चीज के हमनी के सकारात्मक भी होके सोचे के पड़ल। जी सलमा जी, यहाँ यही संदर्भ में रह के जोड़े के चाहेम कथी कि जौना बेरा जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था रहे, उस समय के विकास निर्माण, विकास के गतिविधि और अभी अपने लगन के निर्वाचित भइला के बाद के 4.5 वर्ष के अवस्था के अगर परिकल्पना कइल जाए, तुलना कइल जाए, परिकल्पना न तुलना कइल जाए, तो अपने के पोखरिया नगर पालिका के अवस्था का बा? ए विषय में अब हमरा कहला से बेसी तो आम जनता जे यहाँ के बासिंदा बानी, उहाँ लोग तो एकर साक्षी बानी, देख रहल बानी। लेकिन एगो अपना मन में भी होला ना। हम अपना स्तर से कह सकतानी, जनप्रतिनिधि विहीनता के अवस्था जन बा, चाहे रुआ संघीयता से ही शुरू भइल बा। संघीयता जब ना रहे, जनप्रतिनिधि ना रहनी सन, तब जन एगो केंद्रीकृत शासन रहे, जिला विकास मार्फत जन एगो सीमित बजट आवे और ओकरा ला जौन लड़ाई होखे, जौन एगो सीमित व्यक्ति के मुट्ठी में रहे, कोनो भी गाविस कहल जाओ ना, गाविस चाहे जथी ओकरा के रुआ कहीं, ओकर राजनीति चाहे पावर के जौन अवस्था रहे, आ उहो बजट लियावेला, उहो योजना पास करावेला, जौन रसाकसी चले नु एगो केंद्र में आ जिला विकास में सीमित लोग के पहुंच रहे, उ तो एकदम भताभूंग हो गल, उ पूरा टूट गल। उहे तुलना में आज पोखरिया नगर पालिका में भी कहल जाओ तो निमन बाउर अब विभिन्न ओमे और भी बात बा, लेकिन समग्र में कम से कम पोखरिया नगर पालिका की एगो अपन पहचान बा, उहाँ के अपन जनप्रतिनिधि बा, जे कि इहे के वार्ड से, इहे के लोग में से निर्वाचित भइल बा, और एगो पोखरिया खातिर जन एगो निर्धारित बजट बा, ओकरा खातिर सोचे वाला एगो समूह बाटे। पोखरिया के केंद्रीकृत करके योजना सब बन रहल बाटे, कहीं दूसरा जगह दौड़े के आवश्यकता नहीं है, जौना की तुलनात्मक रूप में यहाँ के प्रत्येक वार्ड में लगभग सभी टोल टोल में जन विभिन्न भौतिक निर्माण के काम भइल सन, चाहे रुआ के सामाजिक विकास अंतर्गत के काम भइल सन, उ सबके पहुंच बढ़ल बा। काल के दिन में ऐसा अवस्था ना रहे, बहुत मुश्किल से दौड़ धूप के कोई के पीछे दौड़ला पर कहीं एगो टोला में कोनो रोड पड़ जाए। आज रुआ देखिए, रुआ रोड के और स्वास्थ्य के भवन के रुआ कहीं विद्यालय में देखिए, संतुष्टि तो नहीं है अभी भी सब कोई के, शायद और भी ज्यादा कईल जा सकत रहे, लेकिन हर एक स्कूल में 2 रुपया पुगत आटे, हर एक गाँव में रोड बनता, हर एक जगह तालीम संचालन होता सन, हर एक जगह विभिन्न योजना पुगल बा, और हर एक समस्या के समाधान करे खातिर हमनी के जिला जाए के, केंद्र जाए के अवस्था नहीं खे, पालिका में ओकर सुनवाई करे वाला जगह बा। तो ये बहुत बड़का उपलब्धि है, लेकिन हमनी के इस चीज के मनन करे के पड़ल। यानी कि इस 4.5 वर्ष के दौरान में अगर विकास निर्माण के बात कइल जाओ, शिक्षा के बात कइल जाओ, स्वास्थ्य के बात कइल जाओ, हर एक हिसाब से कहीं ना कहीं जौना एगो ना होला कि आदमी के तो असीमित इच्छा बाटे, जनता के वही रहे असीमित इच्छा के बावजूद भी एगो संतुष्टि होके लायक के काम से भइल बा। अब हमनी के स्तर से देखला पर तो अवश्य ही भइल बा, कम से कम प्रयास वैसन जरूर भइल बा। हाँ, बीच में विभिन्न कारणवश जो हम शुरू में ही कहनी, अपेक्षाकृत रूप में कोनो चीज सफल ना होके सकल हुई, कोनो बीच में अटक गयल हुई, जैसे पोखरिया नगर पालिका के स्मार्ट सिटी में हमनी के रेड बुक में पढ़ला के बावजूद पड़ गए, लेकिन अंत में जाके बजट निकास ओकरा ना होके सकल, वैसन विभिन्न कारण बड़ा सन। तो उ चीज में कमी हुई, लेकिन हमनी के जगह से प्रयास के हिसाब से कहला तो बहुत काम सब भइल बड़ा सन। जी सलमा जी, आगामी निर्वाचन के खातिर तैयारी का बाटे या का रणनीति के साथ आगाड़ी बढ़े के अपने के सोच बा? अब हम शुरू में ही कह देनी है, ऑफ कोर्स तैयारी तो बा ओकर, अब रणनीति तो इहे बा कह के ना कहें, लेकिन हाँ राजनीतिक यात्रा के ऑफ कोर्स निरंतर राखे के बाटे और आगे तो बढ़ी के बा। जी, ये जौन हौसला बाटे वो हौसला आगामी दिन खातिर भी रही, जनता के सेवा में तैयार बानी फिर से एकदम। आम जनता के का कहे के चाहे अपन पोखरिया नगर वासी के? पोखरिया नगर वासी और अभी अपने के कार्यक्रम सुन रहल सब कोई के हम ये कहे के चाहें, जौन अभी जौन ई समय आयल बा बहुत महत्वपूर्ण आयल बा। काल के दिन में जैसे हमने कहनी सन, आज भी वही चीज कहें कि अपने केकरा के चयन करें, उ आज भी उतने महत्वपूर्ण बाटे।
खाली पार्टी अपना जगह पर बढ़ले बा, व्यक्ति के भी एगो संभावना, चरित्र, एगो ईमानदारी था कि ई व्यक्ति वास्तव में वहां पहुंच के कुछ कर सकता कह के उ चीज के उम्मीदवार चयन से लेके अपन केकरा के वोट देवे के बा उ चीज कृपया एकदम ध्यान दे के कइल जाओ। काहे कि 5 साल में रउआ लोग बहुत कुछ अनुभव कर चुकल बानी, हमनी के अपन बात हुई अपना जगह पर, लेकिन अपने भोग रहल बानी। ओइसे उ चीज से हमनी के और सजग होके अगला निर्वाचन में वैसे कैंडिडेट लोग के जितावल जाओ कि और भी बढ़िया से काम करो। और लागे कि ना अब जनता काल से बहुत जागरूक हो गई बा, हरदम हमनी के अवसर ना दी। हम जब जे निर्वाचित भइल बानी ईमानदारी पूर्वक अगर काम नहीं करत, अपना के साबित नहीं करत, तो ओकर मूल्यांकन काल के दिन जैसा ना होई कि कोई के नाम पर कोई से प्रभावित होके, कोई के पैसा से प्रभावित होके जनता वोट दे दी, निर्वाचित करी। तो अभी के जौन समय बा, खास करके युवा लोग के भी हम कहें कि उ लोग के भी एमे सक्रिय भूमिका रहे के पड़ल कि हरेक पालिका में हरेक जगह पर सही नेतृत्व आयो। पहिलका निर्वाचन में जौना बेरा शुरू में अपने लगन चुनाव लड़नी, वो बेरा के अवस्था में और अभी के अवस्था में कितना के कड़ा प्रतिस्पर्धा आपने देख रहा बा? हमरा लगता अभी बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा बा, काहे कि उ नया समय रहे, अभी संघीयता लोग ना बुझले रहे। ई जौन प्रमुख, उप प्रमुख, बड़ा अध्यक्ष लगायत की जौन विभिन्न एगो संरचना बनल बा चुनाव लड़े के, ओकरा बारे में बहुत लोग के जानकारी भी ना रहे, अन्योल के अवस्था रहे। तो बहुत लोग शायद उ टाइम में उतना ज्यादा जौन इंटरेस्ट रखे के रुचि ना देखल गल रहे। लेकिन ई दौरान में 4.5 साल के दौरान में लोग बहुत कुछ देखनी, एगो हरेक हिसाब से सामाजिक से लेके राजनीतिक रूप में कैसे वो पहुंच बनावल जा सकता, कितना एगो अवसर बा अपन समाज में पहचान बनावे के, चाहे कुछ करके दिखावे सके के, अपना के साबित करे सके के। तो आज के दिन में ई रुझान इन्हें बहुत ज्यादा बढ़ल बा और अब दिन प्रतिदिन ई कंपटीशन और टफ हो जाए और ऐसो भी बहुत टफ कंपटीशन बा जैसा हमरा लागता। विगत के चुनाव से आवे वाला चुनाव एकदम संघर्षमय रही जी। संघर्ष में रहे वाला चुनाव में भी अपने के सफलता मिलो, आम जनता के फिर से एक बार अपने सेवक बनी, ये हमने के शुभकामना बा अपने के। बहुत बहुत धन्यवाद अपने की शुभकामना खातिर। जी, इतना व्यवस्था के बावजूद भी समय देने कार्यक्रम के खातिर हमने के निर्धारित समय समाप्त हो चुकल बा, ऐसे अपने से विदा चाहे से नमस्कार। जी धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके हमने के स्थानीय तह के निर्वाचन बैशाख 30 गते घोषणा भइल बाटे, एकरे संदर्भ में रह के हमने के पर्सा जिला की निर्वाचन कार्यालय के अवस्था का बा, तैयारी के अवस्था का बाटे, वैसा ही पर्सा के पोखरिया नगर पालिका के उपमेयर जी के अवस्था का बाटे, वहाँ के का लाग रहल बाटे निर्वाचन में और आगामी दिन के तैयारी सब का हो रहल बाटे, कैसे हो रहल बाटे, लगायत विभिन्न विषय पर बातचीत और छलफल कैनी है। कार्यक्रम सुन के साथ देने के लिए अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र अनर्जित यादव जी के देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तुता मुखलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम। गाउँ सहर गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4।